नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की 75 अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। अमिताभ बच्चन का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 6वां पार्ट उन दिलचस्प कहानियों का जिनमें से ज़्यादातर आपको नहीं पता होंगी। तो ये 6वां पार्ट हमारी उन फिल्मों के बारे में है जिन्हें दूसरे लोगों ने छोड़ा या रिजेक्ट किया और अमिताभ बच्चन ने उन फिल्मों को हाथ लगाया, कहते हैं सोना बन गई। वो फिल्में इतनी सुपरहिट हुई, उन फिल्मों से अमिताभ बच्चन का कैरियर बन गया, जो सुपरहिट फिल्में मानी जाती हैं, और वो रिग्रेट करते हैं वो स्टार्स जिन्होंने इनको बेसिकली छोड़ा। तो ऐसी ऐसी एक जो मैं बता रहा था, एक फिल्म जो सबसे पहले हम अगर शुरुआत करें तो जंजीर से बात करते हैं। अमिताभ बच्चन की जंजीर जो थी वो देवानंद ने सबसे पहले देवानंद को ही ध्यान में रख के लिखी गई थी। और जब प्रकाश मेहरा उनके पास लेके गए, जब प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन देवानंद के पास लेके गए जंजीर को, तो उन्हें लगा ये फिल्म कुछ रूखी सी है। उनकी इमेज जो थी वो रोमांटिक हीरो की थी। उन्हें लगा कि ये इसको कैसे वो उसको दिखाएंगे कि गाना वाना नहीं है, कोई रोमांटिक गाना उसके हिस्से में नहीं है, हीरो के हिस्से में नहीं है। तो फिर वो लेके उन्होंने मना किया, बोले कि नहीं यार ऐसा तो करो, एक दो गाना डाल दो इसमें, एक गाना ही डाल दो कम से कम रोमांटिक, तो जिसमें नाचने गाने का वो हो। लेकिन प्रकाश मेहरा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये फिल्म उस तरह की नहीं है जिसमें हम गाना डाल के कर सकें, सीरियस करेक्टर है। तो फाइनली फिर ये हुआ कि देवानंद ने मना कर दिया, प्रकाश मेहरा माने नहीं। प्रकाश मेहरा उस फिल्म को लेके जानी राजकुमार के पास पहुंचे। सीरियस इमेज थी उनकी। जानी का जवाब इतना दिलचस्प था कि आप भी सुन के मुस्कुरा उठेंगे। उन्होंने कहा कि जानी हमें कहानी तो बहुत पसंद आई, जानी हमें कहानी तो बहुत पसंद आई, मगर अफसोस आपकी शक्ल हमें पसंद नहीं आई। अब प्रकाश मेहरा के पास कोई और चारा नहीं था कि वो बड़े सुपरस्टार्स की जगह किसी नए करेक्टर को आजमाएं, और नया करेक्टर, नया किरदार उन्हें अमिताभ बच्चन के तौर पे मिला। और वो फिल्म थी जिसने बेसिकली उनको बॉलीवुड को एक एंग्री यंग मैन सुपरस्टार दिया। और इस तरह से जंजीर जो दूसरों ने छोड़ी, दो बड़े स्टार ने छोड़ी, उसने अमिताभ बच्चन को बना दिया। अमिताभ बच्चन ने जंजीर के जरिए बॉलीवुड में इतनी बड़ी एंट्री की। मैं दूसरी दो बड़ी फिल्में अमिताभ बच्चन के करियर में बताना चाहूँगा, शोले और दीवार। शोले और दीवार एक एक्टर ने छोड़ी थी जो जय का किरदार था, और दीवार में जो अमिताभ बच्चन का किरदार था। इन दोनों फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया और उनकी जगह बॉलीवुड में ऐसी पक्की कर दी। वो छोड़ी थी शत्रुघ्न सिन्हा ने। और शत्रुघ्न सिन्हा इस बात को इतना रिग्रेट करते हैं कि मैं उनका ट्वीट ढूंढ रहा हूँ कि वो हर किसी मौके पे जैसे उन्हें याद आता है, जहाँ भी अमिताभ बच्चन की बात चलती है, वो ये कहना नहीं भूलते कि ये फिल्म उन्होंने छोड़ी थी। और ये दोनों फिल्में, और ये मैं आपको उनका लास्ट 25 सितंबर का ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा अतुल वो ट्वीट दिखाएं। ये जो फिल्में हैं कि इसमें वो लिख रहे हैं, एंड फेवरेट अमिताभ बच्चन एंड यश चोपड़ा दीवार, ए फिल्म विच आई कुड नॉट डू एंड वाज ए प्रूवन जजमेंटल एरर। शत्रुघ्न सिन्हा ने हमेशा से जजमेंटल एरर मारा, मतलब फैसला लेने में उनसे गलती हुई। एक और फिल्म के बारे में उन्होंने नीचे लिखा है, द अदर फिल्म्स आई हैव नॉट सीन एंड वुड लाइक टू वॉच इन नियर फ्यूचर आर शोले। वो ये कह रहे हैं मैंने शोले आज तक नहीं देखी, हालांकि भरोसा नहीं होगा किसी को। वेयर वहाँ ब्रैकेट में वो लिखते हैं, वेयर आई वॉज सपोजली प्लेइंग द रोल ऑफ आवर फ्रेंड एंड फेवरेट अमिताभ बच्चन। यहाँ वो 25 सितंबर, इसी 25 सितंबर का भी एक महीना भी नहीं हुआ, उन्होंने ट्वीट किया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इन दोनों फिल्मों को छोड़ के उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बाकायदा विस्तार से लिखा है। और मैं ये बता दूं कि दीवार के साथ तो ऐसा था कि शत्रुघ्न सिन्हा के पास वो स्क्रिप्ट आगे पड़ी हुई है, और यश चोपड़ा चक्कर लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये फिल्म आप बता क्यों नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। महीनों लटकाए रखा, तब जाके उन्होंने जाके मना किया। अब इसमें हुआ क्या, जब दीवार के लिए मना किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, तो नवीन निश्चल उनके छोटे भाई का रोल कर रहे थे, तो नवीन निश्चल को हटा दिया। उन्हें लगा कि अमिताभ के साथ नवीन निश्चल नहीं जमेंगे, तो उन्होंने शशि कपूर को ले लिया। अब बैजंती माला को जब एक खबर लगी, वो उनकी माँ का रोल कर रही थी, कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में आ गए और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को हटा दिया गया है, तो बैजंती माला ने भी फिल्म छोड़ दी। ऐसे निरूपा राय की एंट्री हुई, और इस दीवार से ही बॉलीवुड को उसकी अपनी माँ मिली, निरूपा राय, जो बाद में इतने माँ के किरदारों में आई। और वो जो बेस्ट सीन था वो निरूपा राय को गया कि मेरे पास माँ है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से तीन बड़ी फिल्में
जो अमिताभ बच्चन को दूसरों की छोड़ी हुई मिली। लेकिन एक इसी में मैं आगे बताना चाहूँगा, एक फिल्म ऐसी थी जो अमिताभ बच्चन के लिए ऑफर नहीं हुई थी। वो रोल लिखा गया था राज बब्बर के लिए, और राज बब्बर उसे अपने आप नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने रिजेक्ट नहीं की। वो फिल्म थी सलीम आपके रमेश सिप्पी की शक्ति। रमेश सिप्पी ने वो रोल स्पेशली लिखवाया था राज बब्बर के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जो प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि नहीं, ये फिल्म में अगर दिलीप कुमार के बेटे का रोल अमिताभ बच्चन जैसा कोई बड़ा स्टार करे, दोनों की जो एक्शन इमेज है, दोनों के जो नाम है, तो फिल्म ज़्यादा चलेगी। प्रोड्यूसर पे इतना दबाव बनाया गया कि उसने रमेश सिप्पी पे दबाव बनाया, और फाइनली ये तय हुआ कि नहीं, शक्ति में अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बेटे का रोल करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी बार था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म से की वजह से इसको हटाया गया, राज बब्बर को हटाया गया। नमक हलाल में भी पहले वो रोल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अमिताभ और शशि कपूर की छोटे भाई बड़े भाई की ऐसी ट्यूनिंग चलती थी, एक फिल्म को छोड़ के ज़्यादातर सारी फिल्मों में जो शशि कपूर ने उनके छोटे भाई का रोल किया, तो नमक हलाल में भी वो रोल उस तरह से उनको चला गया। राज बब्बर का रोल था वो। और अगर देखा जाए तो एक और फिल्म थी ग्रेट गैम्बलर, द ग्रेट गैम्बलर। ये फिल्म भी अमिताभ के लिए नहीं लिखी गई थी। ये फिल्म लिखी गई थी तब जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में आए नहीं थे। ये 69 में उनकी पहली फिल्म थी, और 1967 में द ग्रेट गैम्बलर लिखी गई थी शम्मी कपूर के लिए। अच्छा, जो शक्ति सामंत इसको बना रहे थे, और उस वक्त वो ऑलरेडी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर के साथ। और उसी वक्त राजेश खन्ना ने, अचानक राजेश खन्ना सुपरस्टार होते थे उस वक्त के, उन्होंने आराधना के लिए अपनी डेट्स दे दी। तो अब क्योंकि वो ऑलरेडी एन इवनिंग इन पेरिस शम्मी कपूर के साथ बना रहे थे, तो उन्हें लगा कि राजेश खन्ना के साथ आराधना अपनी पूरी कर ली जाए। और आराधना इतनी बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इसके चक्कर में क्या हुआ कि द ग्रेट गैम्बलर गड्ढे में चलेगी। बाद में ये रोल 12 साल बाद उन्हें याद आई, जब तक अमिताभ बच्चन अपनी जगह बना चुके थे बॉलीवुड में, और इधर शम्मी कपूर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने ये रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर किया। उस तरह से द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन की जो टॉप फिल्म है उनमें गिनी जाती है। वो रोल भी अमिताभ बच्चन के लिए नहीं लिखा गया था, वो रोल भी शम्मी कपूर के लिए लिखा गया था। शम्मी कपूर से अमिताभ बच्चन का वैसे ही पुराना याराना है। और हम तो बता रहे हैं कि अब इसके बाद ये 5 बड़ी फिल्मों की 4 कहानियों में हमने अपनी स्टोरी बताई। लेकिन ऐसा भी हुआ है, जानना दिलचस्प होगा आपके लिए, कि अमिताभ बच्चन ने 2 बड़ी फिल्में छोड़ी, जो बाद में वो इतनी बड़ी सुपरहिट हुई। उनसे एक ऐसा बड़ा स्टार मिला, कहते हैं झकास स्टार, अनिल कपूर। अमिताभ बच्चन के साथ रमेश सिप्पी एक फिल्म बनाना चाहते थे, शतरंज। बेसिकली अमिताभ ने उस वक्त तक किसी वकील का रोल नहीं किया था, जैसे पिंक में किया है अभी। तो उनको लगा रमेश सिप्पी को कि अगर अमिताभ बच्चन को वकील के रोल में उतारा जाएगा तो ये वाकई में उनके फैंस जो है पसंद करेंगे। तो शतरंज की कहानी लिखी गई। शतरंज की कहानी में अमिताभ बच्चन को वकील बनना था, लेकिन किसी वजह से अमिताभ बच्चन उस फिल्म में काम नहीं कर पाए। तब रमेश सिप्पी ने वो फिल्म करने को दे दी। उनके पिताजी अनंत सिप्पी ने सुभाष घई को ऐड किया डायरेक्टर के तौर पे, और वो फिल्म नई सिरे से जब लिखी गई, तो जो दूसरा रोल, विलेन का रोल इसमें करना था अनिल कपूर को, यंग लड़का चाहिए था विलेन के तौर पे, वो दे दिया गया अनिल कपूर को। वो अनिल कपूर को फिर फिल्म का हीरो बना दिया गया, और वहाँ से वो जो था दूसरा रोल विलेन का, मेरे ख्याल से जगदीप के बेटे जावेद जाफरी, उनको चला गया। इस तरह से 2 नए कलाकार अमिताभ को फिल्म जो उन्होंने छोड़ी शतरंज, वो मेरी जंग के नाम से आई, और इसमें 2 बड़े कलाकार उनको मिले। अब हम बात कर रहे हैं एक और फिल्म जो अमिताभ बच्चन ने छोड़ी, और वो इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, और वो अनिल कपूर के खाते में आई, वो थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया का जो रोल था अमिताभ के साथ साथ राजेश खन्ना को भी ऑफर हुआ, लेकिन दोनों ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी नहीं थे। शेखर कपूर एक ऐसे कहते हैं साई-फाई फिल्म लेकर आए जिसमें कि हीरो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। दोनों को ही लगा जब हम दिखेंगे नहीं तो ऐसी कैसे फिल्म में हम लोग नहीं होंगे तो फिल्म दिखेगी कैसे, हीरो कैसे दिखेगा। काफ़ी समझाया गया दोनों ने, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। और वो हुआ ये कि दोनों ने ही मना किया कि नहीं, इनविजिबल हीरो क्या, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में अनिल कपूर के खाते में ये फिल्म गई, और वो आप जानते हैं कितनी बड़ी सुपरहिट साबित हुई। तो अमिताभ बच्चन की कहानियों में ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियाँ हैं जिन्हें हम लेके आते रहेंगे।